हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पढ़ाई में डीजी। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइट्स द बस का पार्ट 4। वी हैव ऑलरेडी डन 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। नाउ लेट अस स्टार्ट द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज देयर इन दिस वन, लेट्स फाइंड आउट। वल्ली के बारे में हमने तो जाना था कि वल्ली क्या की थी। एक बस राइड के बारे में बहुत ही क्यूरियस थी और उसने फिर बाद में जो है पैसे कलेक्ट किए, फिर बस की यात्रा भी की और फिर इसके बाद जो है अब जो है बस से रिटर्न जर्नी उसकी चल रही थी। आगे देखते हैं कि बस से रिटर्न जर्नी में क्या होता है उसके साथ में। Won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. Finally जो है कंडक्टर ने से वली से कहा था कि चलो मैं तुमको एक काम करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक दिला देता हूँ। तो वली ने मना कर दिया, नहीं नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। वली जो है थोड़ा समझदार लड़की थी, इसलिए जो है उसने मना कर दिया। तो कंडक्टर जो है फिर उसको लगता है कि वली सिर्फ बस पे राइड करने के लिए आई थी, तो क्या उसकी मम्मी परेशान नहीं होंगी। वो पूछता है, वुडंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू? द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। नो, नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नहीं, कोई मेरे मेरे मुझे कोई नहीं ढूंढ रहा होगा, उसने बताया, वल्ली ने। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। बस फिर से शुरू हो जाती है चलना और अगेन फिर से वही जो है एकदम शानदार नज़ारा होता है। सब कुछ हरा भरा है ना, नहर का किनारा, फिर उसके बाद जो है बढ़िया पाम के ट्रीज, ग्रीन ग्रासेस। Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. वली जरा भी बोर नहीं थी उसी चीज़ को दोबारा देखने में। एकदम एकदम बहुत ही, स्लाइटेस्ट का मतलब लिटिल बिट, तो जरा भी जो है बोर नहीं थी। ग्रीटेड का मतलब हर चीज़ को एकदम स्वागत कर रही थी, वो हर चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर रही थी। एवरीथिंग विद द सेम डिफ एक्साइटमेंट, हर चीज़ को उतनी एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी जितनी कि वो पहली बार देख रही थी। बट सडनली शी सॉ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। लेकिन अचानक से वो क्या देखती है कि एक यंग काउ जो है सड़क के किनारे मरी हुई पड़ी रहती है। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाई सम फास्ट मूविंग व्हीकल, वहीं जहाँ पे किसी ने, कोई जो है बहुत तेज चलती हुई गाड़ी ने उसे क्या किया था, ठोकर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो जो है वल्ली कंडक्टर से पूछती, क्या ये वही गाय नहीं है जो हमारे, जब हम शहर को जा रहे थे तो हमारे बस के आगे से भाग रही थी, आगे दौड़ रही थी? द कंडक्टर नॉडेड, उसने हाँ कहा, मतलब उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। नॉडेड का मतलब गर्दन हाँ में हिलाना। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और अचानक से उसके चेहरे पे क्या हो गई, उदासी छा गई। मतलब जो अभी उसका जो खिला खिला सा चेहरा था, जो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, अचानक से क्या हुआ, उसके चेहरे पे उदासी छा गई। वट हैड बीन लवेबल, वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल, आखिर में कितना जो है वो सुंदर सी जो है मतलब क्रीचर लग रही थी, और अचानक से क्या हो रहा है, वो जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। विथ सैडनेस, वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म। तो अपने मन में सोचती है कि थोड़ी देर पहले जो इतनी लवेबल, इतनी ब्यूटीफुल एक क्रीचर लग रही थी, अभी अचानक से उसने क्या हुआ, उसने अपना पूरा चार्म खो दिया, उसने पूरा अट्रैक्टिवनेस अपना पूरा खो दिया है। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, उसने अपना जीवन भी खो दिया है और अब उसका वो चार्म नहीं दिख रहा है, वो हॉरिबल, बहुत डरावनी सी लग रही है। वही जो थोड़ी देर पहले जिस गाय को देख के वल्ली बहुत खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी, अभी उसको देख के थोड़ा सा जो हॉरिबल महसूस कर रही थी। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देर, बहुत ही डरावनी लग रही थी जब वो वहाँ पे पड़ी थी। लेग्स स्पीयर हेडेड, लेग्स जो है उसके क्या थे, स्पीयर स्प्रेड ईगल्ड, लेग्स जो उसके कैसे थे, स्प्रेड ईगल्स, मतलब जो है फैले हुए थे, दूर एकदम जो है स्प्रेड आउट। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, उसकी आंखों में जो है जिसमें जीवन नहीं है, एकदम पूरी एकदम सीधा किसी खास चीज़ को ही देख रही है। मतलब अब वो दोबारा अपनी आंखें किसी और तरफ मोड़ नहीं रही, उसकी आंखें क्या हो गई, फिक्स हो गई। ब्लड ऑल, और पूरे शरीर पे उसके खून बह रहा था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ जाती है। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, लेकिन जो उस मरी हुई काउ की जो मेमोरी थी उसके दिमाग में, वो अब उसको बार बार परेशान कर रही थी। डैम्पनिंग हर इंथुसियाज्म, जो उसके मन में ईगरनेस थी, उत्सुकता थी, उसको धीरे धीरे क्या कर रही थी, दबा रही थी, है ना, खत्म कर रही थी। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो और ज़्यादा खिड़की के बाहर देखना नहीं चाहती थी। सी सैट दस, और इसलिए क्या हुई, बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, अपनी सीट से चिपक गई। ग्लूड का मतलब कस के जो है किसी जगह पे चिपक जाना। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और जब तक कि उसकी बस जो है गांव में नहीं पहुंच गई
3:40 पे। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, खड़ी होती है और थोड़ा सा अंगड़ाई लेती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ती है एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। खैर सर, दोबारा उम्मीद है कि फिर दोबारा मिलेंगे। मतलब जो है सोचती कि उसे कहती है कि खैर हो सकता है हम लोग फिर से दोबारा मिलें। ओके मैडम, शी आंसर्ड हर स्माइलिंग, वो उसको स्माइल करते हुए आंसर करता है, यस मैडम, बिल्कुल मिलिएगा। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। तो कहता है कि जब भी आपका बस पे चलने मतलब यात्रा करने का मन करे, बस राइड लेने का मन करे तो आप आ जाइएगा, और हाँ, किराया लाना मत भूलिएगा। कंडक्टर बोलता है। आगे देखते हैं। शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वो जो है हंसती है और फिर उसके बाद जो है बस से कूद जाती है, जंप कर जाती है। मतलब जो है ऐसे छोटे बच्चे जैसे क्या करते हैं, आखिरी सीढ़ी से अक्सर हमेशा उतरते नहीं, वो जंप करते हैं, वही वो करती है। देन अवे शी वेंट, फिर वहाँ से वो चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, सीधा अपने घर की तरफ दौड़ती हुई। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स। और जब अपने घर में पहुँचती है तो उसने देखा कि उसकी मम्मी जाग चुकी थी और जो है वो एक वल्ली की आंट से बात कर रही थी, फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो स्ट्रीट के साउथ की तरफ से आई थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, और ये वाली आंट कैसी थी, एकदम पूरी तरीके से चैटर बॉक्स थी, चिट 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 पूरा दिन बातें करती थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार बात करना शुरू कर देती थी तो फिर मुंह नहीं बंद करती थी, ऐसी वाली आंटी थी। एंड वेर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और फिर जब वल्ली अंदर आती है तो उसे पूछती भी है, वल्ली कहाँ थी अभी तक। शी स्पोक वेरी कैजुअली, तो वल्ली जो है नॉट एक्सेप्टिंग अ रिप्लाई, मतलब वो जो है कैजुअली बोलती है। आंट जो है वो कैसी, मतलब ऐसा कोई जो है ऐसे मैनर में नहीं पूछती कि नहीं नहीं मुझे जानना ही है तुम कहाँ थी, पर एक ऐसी कैजुअली है ना कि अरे कहाँ थी, रिप्लाई की एक्सपेक्टेशन उससे नहीं थी कि बताएगी भी कहाँ थी। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, वल्ली क्या की, स्माइल करते हुए आगे बढ़ गई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और उसकी मदर और उसकी आंट जो है अपने कन्वर्सेशन में बिजी रही, मतलब बातें उनकी चलती रही। यस यू आर राइट, हाँ हाँ बिल्कुल आप सही हैं। हर मदर सेड, उसकी मम्मी कहती हैं, सो मैनी थिंग्स इन आर मिस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो एवरीथिंग। कहती हैं हाँ, दुनिया में बहुत कुछ चलता रहता है, हमारे बीच में भी बहुत कुछ चलता रहता है, पर हम सब कुछ तो नहीं जान सकते हैं ना। मतलब शायद उनकी कुछ बातें किसी चीज़ के बारे में चल रही थी और उसी पे वो कहती हैं कि दुनिया में बहुत कुछ चलता रहता है, हमारे बीच में भी आसपास भी बहुत कुछ होता रहता है, पर हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं क्या हो रहा है। एंड इवन when we do know about if something we often can't understand it completely, और अक्सर ऐसा ऐसा कई बार होता है कि जब हम किसी चीज़ को जानते हैं तो उसको हो सकता है हम समझ ना पाए हों, समझ भी नहीं पाते हैं, ऐसा कई बार होता है। कैन बी, क्या होता है ऐसा। ओह यस ब्रीद वल्ली, वल्ली कहती हाँ हाँ बिल्कुल सही है मम्मी। वल्ली पीछे से जवाब देती है ना बड़ी दादी की तरह, अरे हाँ बिल्कुल मम्मी। वॉट, आज मदर, क्या तुमने क्या बोला, व्हाट्स दैट यू से, आखिर में तुमने क्या बोला अभी। उसकी मम्मी पूछती, ओह सेड वल्ली, अरे मम्मी मैंने बस खाली ओह बोला है, और क्या बोला है, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू सेड, मैं बस खाली आपकी बात से एग्री हो रही थी, सहमत हो रही थी, मैं आपकी बात को सही बता रही थी बस, और कुछ नहीं। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, किसके बारे में, चीज़ें जो बिना हमारे नॉलेज के हो जाती हैं। अब वो वल्ली जो है जानती थी कि मम्मी के बिना जाने क्या हो गया था, वो बस राइड करके आ गई थी, किसी को घर में पता भी नहीं चला था, इसलिए ऐसा बोली थी। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, शेड हर आंट, तो उसकी आंट बोलती है कि मतलब ऐसे ही है जो है एकदम पुड़िया है, जो है कुछ भी बोलती रहती है ना। एंड येट लुक हाउ शी स्पोक, हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो कैसे हमारे जो है बात में अपनी नाक जो है लेके आके घुस जाती है। जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि बहुत बड़ी लेडी हो चुकी हो, मतलब बहुत बड़ी हो चुकी हो। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली खुद से हंसती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो अपनी स्माइल नहीं चाहती कि वो लोग भी समझें किस क्यों स्माइल कर रही थी, क्योंकि घूम के आई थी ना। बट देन देर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा चांस भी नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। ये एक्चुअली में जो स्टोरी थी, जो स्टोरी को लिखा था के.एस. सुंदरम ने, और एक्चुअली में इसको लिखा है वल्ली कन्नम ने, और इसको ट्रांसलेट किया है के.एस. सुंदरम ने, और इसका इलस्ट्रेशन बनाया है आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण की कहानी आप लोगों ने क्लास 9 में ज़रूर पढ़ी होगी, मुझे याद है, हाँ क्लास 9 में एक स्टोरी थी, शायद आर के लक्ष्मण की कहानी थी वो वाली, क्या नाम है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, आई थिंक दैट वाज रिटन बाय आर के लक्ष्मण। सो ये तो थी
अब तक की जो है कहानी, वल्ली की कहानी बहुत ही मज़ेदार। वल्ली ने बहुत ही मतलब एक अच्छी सी चीज़ भी देखी। अच्छी सी चीज़ क्या थी कि बहुत सारे सुंदर नज़ारे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, है ना। पर उसको जो है कुछ सैडनेस भी मन में भर जाती है ना। जो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन वो समझती है, वो थोड़ा सा उसके मन को द्रवित कर जाती है, थोड़ा सा उसको दुखी कर जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं इसका। कमिंग अप नेक्स्ट, मैडम राइट्स फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में आएगा। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। पढ़ाई में इजी। थैंक यू वंस अगेन।